चैनल देखने वालों को इल्तिजा उस्मानी का सलाम। नीतीश कुमार की सरकार ने रिश्वत को आम कर दिया है, हमको उसको भी खत्म करना है। मैं आपसे गुजारिश करने के लिए आया हूं कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करिए और इस बात को याद रखिए कि मजलिस के 4 विधायक को खरीद लिया गया। उन बेईमानों ने अपने ज़मीर को बेच दिया और जिन्होंने बढ़ के पैसे की बोली लगाई उनके सामने अपने आप को नीलाम कर दिया। एक अकेला अख्तरुल ईमान 5 साल तक न सिर्फ अमूर की जनता की तकालीफ को उठा रहा था, बल्कि अकेले अख्तरुल ईमान बिहार के 19% गरीब और मजलूम मुसलमानों की लड़ाई लड़ रहे थे। जब ये 4 विधायक भाग गए और जाकर गैरों के दर पर अपने सर को झुका दिया और अपने ईमान को खराब किया, तो एक मीडिया के दोस्त ने मुझे फोन करके तंजिया तौर पर कहा कि ओवैसी साहब, आपका अख्तर अकेला हो गया है। मैंने कहा याद रखो, जो पैसों के बलबूते पर बिक गए वो बेईमान थे, जो पैसों को ठुकरा दिया उसका नाम अख्तरुल ईमान है। मैंने कहा कि जहां तक तुम्हारा सवाल है कि अख्तरुल ईमान अकेले हो गया, मैंने कहा मेरे दोस्त, जंगल में शेर अकेला रहता है, साथ में कोई नहीं होता। अकेला अख्तरुल ईमान बिहार की विधानसभा पर भारी हो गया। ये जो 4 बेईमान भाग गए, क्या तुमने कभी उनकी जबान से सुना कि सीमांचल में क्या हो रहा है? क्या तुमने उनकी जबान से कभी सुना कि बीजेपी क्या कर रही है मुल्क में? अरे ये तो सिर्फ जीत की खुशी में भाग गए। इनको ना सीमांचल से मोहब्बत थी, ना आपसे मोहब्बत थी। इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि गुलाम सरवर साहब भी इंशाअल्लाह आपकी बार कामयाब होंगे। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि यकीनन हम कुलैया है, हम सुरजापुरी है, हम शेरशाहबादी है, हम कुरैश है, सब है। मगर एक बात याद रखिए, आप अपनी पहचान को जरूर बरकरार रखिए। अगर आप कुलैया हैं तो फकर से कहिए मैं कुलैया हूं। अगर आप सुरजापुरी हैं तो फकर से कहिए कि मैं सुरजापुरी हूं। मगर याद रखिए इस बात को कि बीजेपी ने जो कानून बनाया, वक्फ तरमीमी कानून, मस्जिद छीनने का कानून बनाया, जिस जगह पर जाकर कुलैया भी सजदा करता है रब्बे करीम के सामने, जिस जगह पर जाकर सुरजापुरी भी सजदा करता है, मोदी हमको एक देख रहा है। इसीलिए मोदी और नीतीश, चिराग पासवान हमारी मस्जिद को छीनने का कानून बना रहे हैं। क्या आप तैयार हैं अपनी मस्जिदों को देने के लिए? बताओ मेरे को। हम कुलैया और सुरजापुरी यकीनी है, मगर मस्जिद तो हमारी है, कब्रस्तान हमारा है, दरगाह और खानकाह हमारे हैं। जिस जगह का मालिक अल्लाह है, हम ये सब चीजों को बाजू रखकर एक होकर एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह मुत्तहिद होकर खड़े होंगे कि नीतीश कुमार, मोदी, हम तुमको इस बात की इजाजत नहीं देंगे कि तुम हमारी मस्जिद और दरगाहों और कब्रस्तानों को हासिल करो।